अब फिक्र कोरोना वायरस फैलाने वाले चीन की साजिश की, जिसने पूरी दुनिया को महामारी की भट्टी में झोंका है। लेकिन इस बीच जो चमत्कार देखने को मिला है वो ये कि खुद चीन इस आपदा से बाहर निकल आया। अब कोरोना महामारी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस कुछ और नहीं बल्कि चीन का बायो वेपन है, जिसे उसने 5 साल पहले दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार कर लिया था। लेकिन पहले भारत के साथ इसका कनेक्शन आप खुद समझें। साल 2017 में भूटान में के दक्षिण पश्चिम हिस्से में चीन ने एक क्रॉस रोड बनाने की कोशिश की थी। यह जगह भारतीय सीमा से सटी हुई थी, जिसकी वजह से डोकलाम में 73 दिनों तक सैकड़ों भारतीय और चीनी सैनिकों का आमना सामना हुआ और आखिर भारत का रुख देखकर चीन को यह जगह छोड़नी पड़ी थी। इस बीच अगर बात की जाए, ये इत्तेफाक नहीं है कि चीन ने उधर बायो वेपन तैयार किया और इधर भारत में विस्तारवाद की कोशिशों में आगे बढ़ने लगा। दरअसल डोकलाम में जो कुछ हुआ वो चीन की 2 साल के दुस्साहसों का नतीजा था। चीन लगातार भूटान में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा था। 2015 में बायो वेपन तैयार करने के बाद चीन ने ऐलान किया कि वो तिब्बत के ग्यालफुग गांव में बसा रहा है। और इसके बाद जबकि वो गांव तिब्बत में नहीं बल्कि भूटान के सीमा क्षेत्र में आता है, यहाँ पर चीन ने सड़क नेटवर्क तैयार करने में पूरी ताकत झोंक दी। लोगों के रहने के लिए इमारतें बना रहा था और यहाँ तक कि सैन्य चौकियाँ भी। यानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भूटान के जरिए भारत पर दबाव बना रहे थे और सीमा क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे थे। चीन ने डोकलाम में मात खाई और उसे पीठ दिखाकर भागना पड़ा, लेकिन वो एक बार फिर पूर्वी लद्दाख में लौटा और यहाँ पर चीन के साथ आज भी गतिरोध जारी है। अब साजिश की परत खोलने वाली एक टाइमलाइन ये भी है कि पूर्वी लद्दाख में एक तरफ तो चीन पिटता रहा तो दूसरी ओर चीन से कोरोना फैलता रहा। जिस महामारी की चपेट में आज पूरी दुनिया है, यानी चीन ने 5 साल पहले ही बायो वेपन तैयार कर लिया था और जब उसने भारत से भिड़ना शुरू किया, यानी कि तब उसने भारत से भिड़ना शुरू किया। आप खुद देखें। क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ही सुपर पावर बनने के लिए कोरोना की साजिश रची थी? क्या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव शी जिनपिंग ने ही अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कोरोना के घातक विषाणु का बीज बोया था? और क्या डिप्टी सुपर पावर से सुपर पावर की गद्दी तक पहुंचने के लिए ही चीन के तानाशाह ने जैविक युद्ध की घिनौनी साजिश रची थी, जिससे आज दुनिया का कोना कोना कांप रहा है, जिससे दुनिया के कोने कोने में मातम पसरा है और बावजूद इसके चीन अपने मुल्क को वायरस के प्रकोप से 6-7 महीने के अंदर ही बाहर निकालने में कामयाब हो गया। इन सवालों की सच्चाई अब परत दर परत खुलने लगी है और चीन की विषाणु बीज की हकीकत दुनिया के सामने आने लगी है। अमेरिकी रिपोर्ट के आधार पर इसका खुलासा किया है ऑस्ट्रेलिया की मीडिया द ऑस्ट्रेलियन ने, जिसमें कहा गया है कि चीन की मिलिट्री पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 2015 में सार्स कोविड को जैविक हथियार की तरह तैयार कर लिया था और चीन के वैज्ञानिकों ने इसे न्यू एरा ऑफ जेनेटिक वेपन बताते हुए अपने आकाओं के सामने पेश किया था, जिसके दम पर तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा। मीडिया के हाथ लगे अमेरिका के सीक्रेट दस्तावेजों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि चीनी वैज्ञानिकों ने सार्स कोरोना वायरस को 2015 में ही तैयार कर लिया था और इसे जेनेटिक हथियार के नए युग के तौर पर माना था, जिसका एक उदाहरण है कोविड-19 वायरस, जिसका चीन से ही विस्फोट हुआ था। ये जो पहले वायरस आया था उसके बाद में उसके और भी वेरिएंट और म्यूटेंट आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बायो वॉरफेयर, बायो टेरर का हिस्सा हो सकता है। और अवश्य ही एक शक की सुई तो चाइना की तरफ जाती ही है, क्योंकि अभी हाल ही में जो WHO और UN की रिपोर्ट की गई है उस पर भी संदेश है कि किस प्रकार से और किस सच्चाई से और किस डेप्थ से ये पूरी इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट बनाई गई है। ताज़ा खुलासा कहता है कि शी जिनपिंग ने चीन को शीर्ष पर ले जाने के लिए एक योजना बनाई थी, जिसका रास्ता बेहद घातक और घिनौना था और उसी महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए चीन की मिलिट्री के वैज्ञानिकों ने अपनी लैब में कई घातक वायरस तैयार किए, जिसमें से एक है कोरोना वायरस। 2015 में इसे तैयार करने के बाद चीन के वैज्ञानिकों ने अपने आकाओं को रिपोर्ट दी। उसमें कहा गया था कि इस वायरस से बड़े पैमाने पर कॉमन कोल्ड या फ्लू फैलाया जा सकता है और इस एक जैविक हमले से शत्रु देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सकता है।
अगर भारत में कोरोना की दूसरी लहर और कोरोना के बढ़ते प्रकोप में अस्पतालों की स्थिति को देखा जाए तो चीन के वैज्ञानिकों ने जिस हमले की योजना बनाई थी वो सच साबित हो रही है। भारत में हर रोज लाखों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती करने के लिए जगह तक नहीं बची है। लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे जा रहे हैं और इलाज ना होने पर भी दम तोड़ रहे हैं। भारत जैसे ही हालात पूरी दुनिया के हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में आपदा फैलाकर चीन ने खुद को बचा लिया। अब चारों तरफ सवाल उठ रहे हैं कि जिस चीन में कोरोना वायरस पैदा हुआ है वो देश इसके असर से इतना सुरक्षित कैसे रहा। कैसे चीन में 6 से 8 महीने में ही जिंदगी पटरी पर आ गई, जबकि भारत समेत दुनिया के तमाम देश 2 साल से इस बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। ये दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर खुद शीर्ष पर आने की चीन की साजिश नहीं है तो क्या है? चीन के जो लेबोरेटरी हैं उनमें कोई रेगुलेशन नहीं, कोई चेक नहीं, कोई वो जेनेवा कन्वेंशन को नहीं मानते कि 1925 में जो किया गया था। चीन ने फैसला किया हुआ है कि बायोलॉजिकल वेपन को डेवलप करना है, इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है और दूसरे देशों पर, दुश्मन देशों पर उसका इस्तेमाल करना है। चीन की लाख कोशिशों के बावजूद दुनिया से ये छिप नहीं सका कि कोरोना का वायरस चीन के वुहान में वेट मार्केट से फैला था। लेकिन चीन इन आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है, जबकि चीन की 2015 की ही रिपोर्ट बताती है कि उसने दुनिया को महामारी की आग में झोंकने की तैयारी 5 साल पहले ही कर ली थी। PLA के जिन खुफिया दस्तावेजों के आधार पर अमेरिका ने रिपोर्ट तैयार की है उसमें अमेरिकी वायुसेना के कर्नल माइकल जे के नाम का भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों से लड़े जाने की भविष्यवाणी की थी। दरअसल चीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि साल 2003 में जिस सार्स का चीन पर अटैक हुआ था वो एक जैविक हथियार हो सकता है जिसे आतंकियों ने तैयार किया होगा। लेकिन चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि इस वायरस को कृत्रिम रूप से बदला जा सकता है और इसका इस्तेमाल एक ऐसे हथियार के रूप में किया जा सकता है जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा हो। हालांकि चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने द ऑस्ट्रेलियन के इस लेख को गलत बताया है और चीन की छवि खराब करने की मुहिम बताया है। लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट ने शी जिनपिंग के विष बीज की उस साजिश पर मोहर लगा दी है जिसकी आग में इस वक्त चीन को छोड़कर पूरी दुनिया झुलस रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।